स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंट्राडे जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके लिए आज की डेट में मैं आपके लिए गाइड करूंगा। यदि आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। और यदि आपको सिलेक्टेड जो 8 स्टॉक्स है, ये जो मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहे होंगे, इनमें यदि आपको काम करना है तो कौन से इंडिकेटर को यूज करना है। यदि डिक्सन में काम करना चाहते हैं तो डिक्सन के लिए डिक्सन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो यूज करते हैं, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। या यदि आप अदर जो 4 सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं मंथली के, उनमें यदि आप काम करना चाहते हैं तो उनमें करना चाहिए, उनमें कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए जो स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के जो 4 इंडिकेटर्स होते हैं उनका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी इनमें से एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंट्राडे जो इंडिकेटर्स हैं वो 4 है। तो स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर जो होते हैं उनमें से कोई भी आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सुइटेबल होता है। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप मल्टीपल स्टॉक पे फोकस नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक में काम करना चाहते हैं, ओनली डिक्सन टेक्नो इंडिया जो है, तो डिक्सन टेक्नो इंडिया लिमिटेड स्टॉक्स में आप करना चाहते हैं तो आप डिक्सन के इंडिकेटर से काम करिए डिक्सन। यदि आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टॉक में काम करना चाहते हैं डिक्सन में, तो डिक्सन स्टॉक में काम करना चाहते हैं तो डिक्सन में आप इस सिंगल इंडिकेटर से काम करिए, डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर से। ठीक है, तो डिक्सन में काम करने के लिए ये जो इंडिकेटर है डिक्सन का वो अपन यूज करते हैं। ये डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर, डिक्सन नाम का जो स्टॉक है उसमें डेली बेसिस पे ये ट्रेड जनरेट करता है। डिक्सन फ्यूचर और ऑप्शन में अपन ट्रेड जनरेट करते हैं तो ये डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं। और यदि डिक्सन कैश में अपन करते हैं तो ये डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर और डिक्सन अर्ली ट्रेड इंडिकेटर, इन दोनों को अप्लाई करते हैं। दोनों में से यदि डिक्सन अर्ली ट्रेड इंडिकेटर ने ट्रेड दिया है तो उसको अपन पहली प्रायोरिटी देके काम करेंगे। यदि कभी डिक्सन डेली जो अर्ली ट्रेड इंडिकेटर है उसमें ट्रेड नहीं आएगा तो अपन डिक्सन इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, मींस यदि आप सिर्फ एक स्टॉक पे फोकस करना चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक सिंगल स्टॉक पे काम करना है डेली बेसिस पे, जिसमें आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े, जिसमें आपको हमेशा 11 AM वाले कैंडल से पहले ट्रेड आ जाए, राइट, जब भी ये ट्रेड जनरेट करता है 9:45 से 11 AM के बीच में जनरेट कर देता है, तो आप सिर्फ एक स्टॉक पे फोकस करना चाहते हैं, कम टाइम देना चाहते हैं, अगेन एंड अगेन स्क्रीन नहीं देखना चाहते, आप हमेशा एक फिक्स टाइम इंटरवल जो है उसमें ट्रेड जनरेट करना चाहते हैं 9:45 से 11 के बीच में, तो आप डिक्सन नाम का जो स्टॉक है उसमें डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, ये डिक्सन का इंडिकेटर अपन डिक्सन में यूज करते हैं। यदि आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है जिनमें आप इस इंडिकेटर से काम करना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे स्टॉक डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर। ठीक है, जो स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंट्राडे जो इंडिकेटर स्टॉक डे ट्रेडिंग, इससे आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने जो भी स्टॉक सिलेक्ट कर रखे हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। मींस आप किसी भी स्टॉक में करना चाहते हैं, जितने भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, या आप आपकी अकॉर्डिंग उनमें से कोई भी स्टॉक आपने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, आप उनमें इस स्टॉक्स के इंडिकेटर से काम करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करेंगे ये स्टॉक डे ट्रेडिंग। ये आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपने वॉच लिस्ट सिलेक्ट कर रखी है, किसी भी सेक्टर की हो, आपने सिलेक्ट कर रखी है, आप आराम से उन स्टॉक्स में स्टॉक डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करिए, ट्रेड जनरेट करके काम करके एक अच्छा आरओआई आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग करने से एक अच्छा आरओआई अपने लिए मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, जितने भी ट्रेड्स आते हैं उनमें से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अपन अच्छे प्रॉफिट में देते हैं। तो ये रूल्स अपने लिए फॉलो करने होते हैं। जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, यदि उसके रूल्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उनसे अपन इन 8 स्टॉक्स में करते हैं। जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अपन करते हैं तो इन 8 स्टॉक्स में करते हैं, जो मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहे होंगे। 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर इन 8 स्टॉक्स में काफी अच्छा रिजल्ट जनरेट करता है। आपको हमेशा जो 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग करना होता है, जिससे अपन उसके रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं
तो ओवरऑल अपने लिए काफी अच्छा इसमें पॉजिटिव आरओआई मिलता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके रूल्स फॉलो करने हैं। ये जो 8 स्टॉक्स हैं, इनमें यदि अपन इन रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, जो हमेशा 10:30 वाले कैंडल से अपने लिए पहले पहले ट्रेड जनरेट करके दे देता है। इसके रूल्स भी बहुत सिंपल है। तो इससे यदि आप करना चाहते हैं तो ये हम इन 8 स्टॉक्स के लिए रिकमेंड करते हैं। इन 8 स्टॉक्स में यदि आप इस इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड जनरेट करके काम करते हैं तो एक अच्छा है। ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आप 4 स्टॉक्स में करना चाहते हैं, आपका कैपिटल सभी 8 स्टॉक्स में काम करने के लिए नहीं है। 8 में से यदि कभी 4 पोजीशन आती है या 5 पोजीशन आती है, उन सभी में आप नहीं कर सकते हैं। बट आप 2 to 3 स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप 4 स्टॉक्स वाला बंसी इंडिकेटर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके रूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 स्टॉक्स में कभी 2 स्टॉक्स में ट्रेड आएगा, कभी हो सकता है 3 में आए, कभी 4 में आए। तो जो वंसी इंडिकेटर है, ये वंसी इंडिकेटर जो बजाज फाइनेंस, डिक्सॉन, अदानी इंटरप्राइजेस, एचएल, इन 4 में अपन अप्लाई करते हैं, इनमें आप कर सकते हैं। क्योंकि जब भी वंसी इंडिकेटर अपन अप्लाई करेंगे तो वंसी इंडिकेटर इन 4 स्टॉक्स में अप्लाई करेंगे, क्योंकि वंसी इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग उन 4 स्टॉक्स में काफी अच्छा आरओआई। ठीक है। इस प्रकार अपन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इन 4 स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर में से कोई भी इंडिकेटर सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। ये आप सभी का जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है वो, और आप सभी का जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मींस ये जो स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, इस स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग काफी अच्छा आरओआई है। रूल भी बहुत सिंपल है, मतलब रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको अगेन एंड अगेन स्क्रीन नहीं देखना। हमेशा ये जो स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल में ट्रेड जनरेट करते थे। जो अभी अपन ने 4 स्टॉक्स के इंडिकेटर देखे, एक अपन ने देखा ये स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, बहुत सिंपल है। जैसे ही अपन अप्लाई करते हैं, ये अपने लिए बता देता है 0+1, 0+2, 0+2 आया मीन्स अपना सेल का ट्रेड है, कभी 0+1 आएगा मीन्स बाय का ट्रेड। जो पहले आता है, जिसमें पहले एंट्री आती है, उसमें अपन काम करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। 1 बाय 1 आने वाले डेज में इनके रूल्स भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में ट्रेड जनरेट करके काम करना चाहते हैं, तो आप इस स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, जो स्टॉक डे ट्रेडिंग के नाम से, उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे, हमेशा ये आपको एक फिक्स टाइम इंटरवल में 9:45 से 11 AM के बीच में आपको देखना है। हमेशा ये आपको 9:45 से 11 AM के बीच में ट्रेड जनरेट करके दे देता है। ये जो इंडिकेटर है उसका सेटअप 2 कैंडल के सेटअप पे बेस्ड होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। मींस जो 2 कैंडल का सेटअप है वो इस इंडिकेटर का एक सेटअप होता है। यदि कोई भी 2 कैंडल का सेटअप 0+1 बनाएगा, मींस वो अपना एक बाय का सेटअप रहेगा। यदि कोई भी 2 कैंडल का सेटअप 0+2 का सेटअप बनाएगा, वो एक सेल का सेटअप रहेगा। 0+2 और 0+1, जो ये 2 कैंडल का सेटअप है, उसमें आपको हमेशा चेक करना है कैंडल के क्लोज पे, मीन्स रनिंग कैंडल पे नहीं चेक करना है। फर्स्ट 2 कैंडल कंप्लीट हो जाते हैं अपने 9:45 पे। 1 मिनट का टाइम आपको 9:45 पे देना है। यदि 9:45 पे अपना 0+1 या 0+2 आए तो उसके रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे आज 9:45 पे इस HL में 0+2 आया, जीरो, बंसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आज ट्रेड नहीं आया था। HAL में अपन, HAL, बजाज फाइनेंस, अदानी इंटरप्राइजेज, डिक्सॉन, और इनमें अपन ये जो आधा और अदानी इंटरप्राइज, ये जो 4 स्टॉक्स है, इनमें अपन बंसी इंडिकेटर से भी काम करते हैं। अपन बंसी इंडिकेटर भी हमेशा 9:45 पे ट्रेड जनरेट करता है। एक फिक्स टाइम पे बंसी इंडिकेटर जनरेट करता है। सबसे पहले अपन ने बंसी इंडिकेटर अप्लाई किया। जैसे ही अपन ने बंसी इंडिकेटर अप्लाई किया था, अपने बंसी इंडिकेटर से आज कोई ट्रेड नहीं आया था। ये बंसी इंडिकेटर अप्लाई, बंसी इंडिकेटर से आज HAL में ट्रेड नहीं आया था। तो जो स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर है उसको अप्लाई किया, उसके रूल के अकॉर्डिंग एक अच्छा ट्रेड जनरेट होके आ गया। तो बंसी इंडिकेटर जो 4 स्टॉक्स में अपन अप्लाई करते हैं, वो हमेशा एक फिक्स टाइम पे 9:45 पे ट्रेड जनरेट कर देता है अपने लिए। इसका टाइम फिक्स है, मींस अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना। आप चाहते हैं कि आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच ना करना पड़े, एक फिक्स टाइम पे आप 1 से 2 मिनट का टाइम देके ट्रेड जनरेट करके काम करना चाहते हैं। तो ये जो 4 स्टॉक है, बजाज फाइनेंस, अदानी इंटरप्राइजेस, डिक्सॉन और HAL, इनमें आप बंसी इंडिकेटर के थ्रू अप्लाई कर इनमें आप बंसी इंडिकेटर के थ्रू काम कर सकते हैं।
यदि अपन बंसी इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग इनमें अपन काम करें तो इनमें काफी अच्छा आरओआई है, क्योंकि बंसी इंडिकेटर इन 4 स्टॉक्स में जो ट्रेड जनरेट करता है उनका आरओआई भी अच्छा है। आपको दिख रहा होगा लास्ट 1 ईयर्स के ट्रेड जिसमें मेंशन है, इनका रिजल्ट ऑलरेडी काफी अच्छा है। तो हमेशा जब भी ये ट्रेड जनरेट करता है रूल के अकॉर्डिंग ओवरऑल एक अच्छा आरओआई जनरेट करता है। बट बंसी इंडिकेटर में कभी ट्रेड नहीं आए तो जो स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अपन काम कर सकते हैं। तो बंसी इंडिकेटर जब भी ट्रेड जनरेट करता है, जैसा कि मैंने बताया, 9:45 पे ट्रेड जनरेट करता है। और जो स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर है, जब भी वो ट्रेड जनरेट करेगा उसमें ट्रेड है या नहीं है वो चेक करेंगे, तो वो अपन 9:45 के बाद ही चेक करते हैं। 9:45 पे जब सेकेंड कैंडल क्लोज हो जाता है, तो सेकेंड कैंडल क्लोज होने के बाद अपन चेक करते हैं कि आज की डेट में अपना क्या सेटअप बना है। मीन्स आज की डेट में अपने लिए 0+1 का सेटअप आया है, मीन्स बाय का सेटअप आया है, या 0+2 का सेटअप आया है, मीन्स सेल का सेटअप आया है। जैसे कि आज अपन ने देखा कि एचएल में बंसी इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड नहीं आया, आज एचएल में स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड जनरेट होके आया। 9:45 पे अपन ने देखा तो क्या ट्रेड आया, 0+2। 0+2 मीन्स सेल का ट्रेड आया। फर्स्ट कैंडल पे 0 आया, सेकंड कैंडल पे 2 आया, 0+2 मीन्स एक सेल का ट्रेड है। तो जो 2 कैंडल है उसके लो के नीचे अपन एंट्री लेंगे, 0 कैंडल के हाई के ऊपर अपन स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। एंट्री होने के बाद अपना फर्स्ट लॉट फर्स्ट टारगेट पे और सेकंड लॉट अपन 3:15 तक टाइम टारगेट तक चलने देंगे। मीन्स पहला टारगेट अपन प्राइस का बुक कर रहे हैं, सेकंड टारगेट अपन टाइम का बुक कर रहे हैं। तो आज तो 9:45 पे ट्रेड आ गया था। 9:45 पे यदि ट्रेड नहीं आता, फिर 1 मिनट का अपने लिए टाइम देना होता 10 AM पे। यदि 10 AM पे भी ट्रेड नहीं आता, मान लीजिए 10 AM पे भी ट्रेड नहीं है, फिर अपन क्या करेंगे, 10:15 पे चेक करेंगे। 10:15 पे 1 मिनट का टाइम देंगे। यदि 10:15 पे भी ट्रेड नहीं आया, फिर अपन चेक करेंगे 10:30 पे। 10:30 पे भी नहीं आएगा तो जो 10:30 वाला 10:45 पे क्लोज होगा तब 1 मिनट देंगे। और उस पे भी नहीं आए तो 11 AM पे देंगे, 10:45 वाला जब कैंडल कंप्लीट हो जाएगा। और 11 AM पे भी नहीं आया तो फिर अपन चेक करेंगे 11 AM वाले कैंडल के क्लोज पे। तो हमेशा अपने लिए कैंडल की क्लोज पे चेक करना है। मींस रनिंग कैंडल में अपन चेक नहीं करते हैं। हमेशा ओनली आपको 1 मिनट का टाइम देना है, कैंडल क्लोज होने के बाद चेक करना है सेटअप आ गया या नहीं आया। यदि सेटअप आ जाएगा फिर इसके बाद कोई नहीं चेक करना है। यहाँ पर अपना पता चल गया अपने लिए कि 0+2 आया, 0+2 आया मतलब इसके अकॉर्डिंग अपन लिमिट प्राइस पर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यदि फॉर एग्जाम्पल यहाँ ट्रेड आ गया, इसके बाद जो अगेन 2 है, क्योंकि 2+2 कोई सेटअप नहीं होता, अपना सेटअप क्या होता है, 0+1 और 0+2। तो 0+2 आए तो इस 2 के नीचे अपन सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे, 0 के ऊपर हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। इसके बाद अपन ऑर्डर सेट करके रख देंगे। फर्स्ट टारगेट अपना फर्स्ट लॉट के लिए है, जितनी भी आप क्वांटिटी में कर रहे हैं। मीन्स 2 लॉट में कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉट फर्स्ट टारगेट पर, सेकंड लॉट 3:15 पे। यदि आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो फर्स्ट 50% क्वांटिटी आप बुक करेंगे फर्स्ट टारगेट पे, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप चलने देंगे टाइम टारगेट के लिए। इस प्रकार अपन काम करते हैं, ठीक है। तो ये है इसके रूल। इसके अलावा आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में चेक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो स्टॉक मीन्स आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट किया है, उसमें इस इंडिकेटर के थ्रू क्या ट्रेड बना है, बाय का ट्रेड बना है या सेल का ट्रेड बना है, तो आप उसमें भी चेक करके इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर 0+2 है मतलब कैश में सेल का ट्रेड है। फ्यूचर चार्ट पे देख रहे हैं तो फ्यूचर में सेल ओनली। कैश और फ्यूचर के रूल में क्या डिफरेंस है कि यदि आप कैश में काम कर रहे हैं सिंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग तो अपन क्या करेंगे, अपन स्पॉट चार्ट देखेंगे। फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर चार्ट, यदि ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन के लिए स्पॉट चार्ट, ठीक है। ये रूल है। इसके अलावा मान लीजिए आप काम कर रहे हैं ऑप्शन में, तो आपको हमेशा इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। यदि आप काम कर रहे हैं इसमें किसी अदर स्टॉक में, तो आपको हमेशा याद रखना है जिस स्टॉक में भी आप काम कर रहे हैं उस स्टॉक में यदि आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपको स्पॉट चार्ट पे सेटअप देखना है, ठीक है। फ्यूचर में करें तो इस प्रकार फ्यूचर में सेटअप देखना है, जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको चार्ट ऊपर है। यदि आप चेक कर रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप एक ही लॉट में करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है एक लॉट में करना चाहते हैं तो फर्स्ट टारगेट पे आपको करके एग्जिट हो जाएगा। यदि आप 2 लॉट या 2 के मल्टीपल में कर रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 3 दिन, ठीक है। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ अदर स्टॉक्स में चेक कर लें। जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लॉरस इसमें आपको हमेशा दिख रहा होगा पहले बाय का ट्रेड बना, बाय में एंट्री नहीं है, सेल का ट्रेड बना। तो रूल अपना क्या होता है, हमेशा यही सेम रूल फॉलो करना है कि जो अपना ट्रेड आता है
पहला ट्रेड आया और उस ट्रेड में एंट्री नहीं आई और दूसरा कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया, तो दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें अपन एंट्री लेंगे। ठीक है, रूल बहुत सिंपल है। 0+1 पहले आया था मीन्स बाय का ट्रेड था। 0+1 के रूल के अकॉर्डिंग अपना एंट्री आ जाता तो अपन 0+1 के रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड करके काम करते। लेकिन 0+1 जो था सेटअप, बाय का सेटअप था पहले 2 कैंडल पे, उसमें एंट्री नहीं आया रूल के अकॉर्डिंग। 1 कैंडल का हाई ब्रेक होता तो एंट्री आता, इसमें एंट्री नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, 0+1 एक सेटअप होता है जो पहले बना बट उसमें रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आया। यदि इसमें रूल के अकॉर्डिंग एंट्री आता तो अपन काम करते इसके आईक्यू पर ऑर्डर प्लेस करके। इसके बाद अपने चेक किया कि एक सेल का ट्रेड आया था, जो सेल का ट्रेड आया था 0+2 वो आया 10 AM और 10:15 वाले कैंडल पे। तो इसके बाद अपन ने क्या किया, 0+2 पे अपन ने एक सेल का ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले का जो ट्रेड था वो बाय का था और बाय में एंट्री नहीं आया, और जो सेकंड ट्रेड आया वो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया। कभी भी फर्स्ट ट्रेड आया उसमें एंट्री नहीं आई और सेम डायरेक्शन में कोई दूसरा ट्रेड आया और सेम डायरेक्शन के ट्रेड को तो अवॉइड करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में अपन एंट्री लेंगे। यदि पहला ट्रेड आया बाय का उसमें एंट्री नहीं आया, इसके अलावा 11 AM से पहले पहले ये इंडिकेटर अपना ट्रेड देता है, और इसके बाद बाय ट्रेड में एंट्री नहीं आया और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा ट्रेड आया, पहले बाय का आया था उसमें एंट्री नहीं आया। इसके बाद अपन ने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बना 10 AM और 10:15 वाले कैंडल पे, क्योंकि 0+2 का सेटअप आया। तो पहला जो ट्रेड आया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो सेकंड ट्रेड आया है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में से जिसमें पहले एंट्री होगी उसमें अपन काम करेंगे। रूल बहुत सिंपल है, मतलब दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होगी उसमें काम करेंगे। तो 0+1 में एंट्री नहीं आया, 0+2 में एंट्री आया, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। तो इस दिन आज के डेट में ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, काफी अच्छा वन साइडेड मूवमेंट देगा। इसके बाद अपन काम कर चेक करते हैं जीएसडब्ल्यू में। जीएसडब्ल्यू भी बहुत अच्छा काफी बड़ा देगा। अभी अपन ने लॉरेंस लैब का देखा, इसके बाद इसमें देखा, इसमें भी 0+2 आया। जैसे इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट देगा। इनके अलावा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपने स्टॉक सेलेक्ट कर रखे, आप उनमें इसके अकॉर्डिंग ट्रेड जनरेट करके देखना चाहते हैं कि बाय का ट्रेड है या सेल का ट्रेड है, आप इसको अप्लाई करके बता सकते हैं। ये हमेशा आपको 11 AM वाले कैंडल से पहले पहले ट्रेड जनरेट करके दे देगा। यदि कभी सभी कैंडल पे जीरो रहेगा मीन्स ट्रेड नहीं है, सभी कैंडल पे वन रहेगा मीन्स ट्रेड नहीं है, यदि 2+0 है 2+1 है ट्रेड नहीं है। सेटअप बहुत सिंपल होता है, 0+1 और 0+2। यदि कभी 0+1 आएगा मीन्स ट्रेड है, 0+2 आएगा मीन्स ट्रेड है। इसका सेटअप बहुत ज्यादा सिंपल है। कोई भी टू कैंडल का सेटअप जो 0+1 बता रहा है वो बाय का ट्रेड है, 0+2 बता रहा है मीन्स वो सेल का ट्रेड। आई होप क्लैरिटी हो गई होगी कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है। ओनली 9:45 से 11 AM वाले कैंडल तक अपने लिए चेक करना होता है। 9:45 पे जो सेकंड कैंडल क्लोज होता है उसके बाद ट्रेड आ गया तो काम करेंगे उसमें। एंट्री टारगेट एसएल अपने लिए जब ट्रेड होगा उसी टाइम मिल जाएंगे, एंट्री टारगेट एसएल के रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यदि जब 9:45 पे ट्रेड अपन ने चेक किया नहीं आया तो फिर अपन 9:45 वाले कैंडल की क्लोज यानी कि 10 AM पे चेक करेंगे, उस वक्त भी ट्रेड नहीं है तो फिर अपन नेक्स्ट कैंडल पे चेक कर के क्लोज पे चेक करेंगे। ओनली अपने लिए 11 AM वाले कैंडल तक चेक करना होता है। 11 AM वाले कैंडल तक हमेशा ट्रेड आ जाता है, कभी ट्रेड नहीं होगा उस दिन अपन उस स्टॉक को अवॉइड करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें भी 0+2 आया और काफी अच्छा बड़ा वन साइडेड मूवमेंट मिला। ठीक है, इसके अलावा एयरटेल भी काफी अच्छा वन साइडेड मूवमेंट देगा, राइट, 0+2 आया और अच्छा देगा। इसके अलावा और भी काफी सारे स्टॉक्स में अपन चेक कर सकते हैं वन बाय वन, राइट। इंडिको हुआ और अदर, आप मीन्स आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग भी किसी भी स्टॉक में चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे श्रीराम फाइनेंस में भी काफी अच्छा बड़ा मूवमेंट हुआ, सेम स्टॉक अपना जो श्रीराम फाइनेंस में 0+2 दिया और एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मीन्स आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में ट्रेड जनरेट करना चाहते हैं। आज के डेट में अदानी इंटरप्राइजेस में अपन बंसी इंडिकेटर के थ्रू भी काम करते हैं। बंसी इंडिकेटर के थ्रू अदानी इंटरप्राइज में अपना ट्रेड नहीं आया तो अपने क्या किया, आज ये स्टॉक डे ट्रेडिंग अप्लाई किया और इसके थ्रू अकॉर्डिंग अपना 0+2 आया मीन्स सेल का ट्रेड आया, एक काफी अच्छा पॉजिटिव में रिजल्ट रहा। और भी काफी सारे स्टॉक में चेक कर सकते हैं, इसमें भी 0+1 आया था, एंट्री नहीं मिली, फिर 0+2 आया, वो एक अच्छा प्रॉफिट देगा। तो मीन्स ये जो स्टॉक है, स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर है,
ये आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में अप्लाई करके ट्रेड जनरेट करके काम कर सकते हैं कि आज बाय का सेटअप बना है या सेल का। जब भी ट्रेड जनरेट होगा उसी टाइम अपने लिए एंट्री प्राइस मिल जाता है, टारगेट मिल जाता है, एसएल मिल जाता है। क्योंकि बाय के ट्रेड में एंट्री होता है 1 कैंडल के हाई के ऊपर, 0 कैंडल के लो के नीचे। और अपना फर्स्ट टारगेट अपन हमेशा प्राइस का प्लेस करते हैं, सेकंड टारगेट टाइम का प्लेस करते हैं। मीन्स एंट्री टारगेट एसएल सेम टाइम पे अपन पता चल जाता है जब अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी टाइम पे। जो अपना सेल का ट्रेड होता है उसमें 2 कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री लेते हैं, 0 कैंडल के हाई के ऊपर अपन स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। और हमेशा अपन हाफ क्वांटिटी प्राइस के टारगेट पे बुक कर लेते हैं। और जो अपना टारगेट है टाइम का वो अपन 3:15 पे रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं कि रिमेनिंग 50% क्वांटिटी 3:15 पे टाइम टारगेट पे बुक करके अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रूल बहुत सिंपल है, मीन्स कोई कंफ्यूजन नहीं है यदि आप सेम रूल्स को फॉलो करते हैं। जो अपना बजाज फाइनेंस है उसमें अपन बंसी इंडिकेटर के थ्रू भी ट्रेड जनरेट करते हैं। यदि बंसी इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड नहीं होता, जैसे आज बजाज फाइनेंस के थ्रू नहीं था, तो अब बंसी इंडिकेटर जब भी ट्रेड देता है वो 9:45 बताता है, तो अपन स्टॉक डे ट्रेडिंग से करेंगे, उसके अकॉर्डिंग का ट्रेड आया और एक अच्छा प्रॉफिट आया। मीन्स ये जो अपना इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर बहुत सिंपल है, रूल बेस्ड है, अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे प्रॉपर ट्रेड जनरेट होकर पता चल जाता है। इसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन काम करते हैं, तो ये रूल्स अपन सेट करते हैं। इसके अलावा और भी काफी अदर स्टॉक जो काफी अच्छा देते हैं, मीन्स सेम इंडिकेटर मेजडो हुआ, सुजलोन एनर्जी हुआ, इन सब में भी काफी अच्छा देता है। जब आपकी 1-on-1 क्लास होगी उस क्लास में भी आपको स्टॉक्स के नाम लिखवा दिए जाएंगे, आप चाहते हैं कि वो कौन से स्टॉक हैं जिन स्टॉक्स में ये इंडिकेटर रूल के अकॉर्डिंग एक अच्छा आरओआई देता है। बाकी अदर स्टॉक्स, क्योंकि आप सभी स्टॉक में तो काम नहीं कर पाएंगे, तो जो सिलेक्टेड स्टॉक जिनमें काफी अच्छा आरओआई देता है इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, उनके नाम आपकी क्लास में जो आपको बताए जाएंगे सेम रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। ठीक है, इसमें आई होप ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि कितने सिंपल तरीके से आप एंट्री टारगेट एसएल कैलकुलेट करके ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे ये आप मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं जो 0+2 दिया, बहुत अच्छा बड़ा वन साइड बड़ा मूवमेंट दे दिया, काफी अच्छा। 0+2 मीन्स आपको मार्केट में क्या न्यूज है वो भी आपको चेक नहीं करना है। आपको अपनी साइड से कोई एनालिसिस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ये इंडिकेटर अपन अप्लाई करते हैं अपने लिए पता चल जाएगा कि इसमें क्या ट्रेड रहेगा। अपन ने क्या किया, इसका चार्ट ओपन किया, जैसे ही अपन ने चार्ट ओपन किया इसके बाद अपन ने इस स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर को अप्लाई किया, अपने लिए पता चल गया कि फर्स्ट 2 कैंडल पे 0+2 आया था। 0+2 आया मीन्स एक सेल का ट्रेड था। सेल के ट्रेड में अपन क्या करते हैं, 2 कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लेस करेंगे, 0 कैंडल के हाई के ऊपर अपन स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। 2 कैंडल के लो के नीचे जो अपन ने सेल ऑर्डर प्लेस किया वो सेल ऑर्डर प्लेस करके अपन चलने देंगे, हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे बुक करेंगे। इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन 3:15 पे जो अपना टाइम टारगेट है इस पे अपन बुक। बहुत सिंपल। इस प्रकार काफी अच्छे अच्छे इसमें मूवमेंट मिलते हैं, बट आपको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। मीन्स आपको कोई रूल ब्रेक नहीं करना। रूल बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है स्टॉक्स के, ये यदि आप यूज करते हैं तो आपको कोई न्यूज वगैरह देखने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई अपनी साइड से एनालिसिस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये हमेशा एक फिक्स टाइम इंटरवल में ट्रेड जनरेट कर देते हैं। जब भी ट्रेड जनरेट करते हैं उस टाइम अपने लिए एंट्री टारगेट एसएल मिल जाते हैं। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ऑर्डर प्लेस करके सेट करके रख देते हैं, क्योंकि ये जो अपने रूल्स हैं इसके बहुत सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव हैं एंड काफी ज्यादा हाईली इफेक्टिव है। ठीक है, ये रूल्स आपको पता है। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कैश में भी कर सकते हैं, स्टॉक कैश में, जिस स्टॉक में भी आप करें उसमें कैश में या फ्यूचर में या ऑप्शन किसी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि ये जो स्टॉक्स के डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर्स हैं, इन स्टॉक्स के डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए आपको अगेन एंड अगेन कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 1030 इफेक्ट इंडिकेटर है, वो भी बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड जनरेट करता है। ये जो मेरी स्क्रीन पे 8 स्टॉक्स देख रहे होंगे इनमें अपन अप्लाई करते हैं, रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बजाज फाइनेंस, एल एंड टी हुआ, इसके अलावा एच डी एफ सी बैंक, टीसीएस है और आईसीआईसी बैंक।
इन 8 स्टॉक्स में यदि अपन इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं, जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, उसको यदि अपन अप्लाई करते हैं, तो वो इसमें जो इनमें जो ट्रेड जनरेट करता है, उसके अकॉर्डिंग इन 8 स्टॉक्स में काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। यदि अपन रूल के अकॉर्डिंग काम करें, तो ये जो रूल है 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर के, उनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। ये जो 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर है, हमेशा 10:30 वाले कैंडल तक ट्रेड जनरेट करके दे देता है। इसके रूल्स बहुत सिंपल है, जैसे अभी अपन ने स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल देखे, बहुत सिंपल है। जीरो प्लस बनाया तो बाय ट्रेड, जीरो प्लस टू आया तो सेल ट्रेड। जीरो प्लस बनाया तो वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री लेते हैं, जीरो कैंडल के लो के नीचे अपन एसएल प्लेस करते हैं, और टू आया तो सेल का ट्रेड, जीरो प्लस टू में टू कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेती है, जीरो कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करते हैं, और हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पर, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टीम पर करते हैं। राइट, तो ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। प्राइस टारगेट सब स्टॉक्स का अलग अलग होता है। क्या टारगेट होता है वो जब आप सीखेंगे, तो उसमें आपको जिस स्टॉक में आप कर रहे हैं, उस स्टॉक में क्या आपको प्राइस का टारगेट प्लेस करना है, बहुत सिंपल है। वो आपकी 1-on-1 क्लास में आपको सिखाया जाएगा। राइट, तो ये 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर है, इसके रूल्स ये होते हैं जो यहाँ पर मेंशन है। A+B मीन्स इसके 4 सेटअप होते हैं। जैसे अपन ने देखा, स्टॉक डे ट्रेडिंग के बहुत सिंपल से 2 सेटअप होते हैं। 0+1 मीन्स बाय ट्रेड, 0+2 मीन्स सेल ट्रेड। अपन यदि बात करें इस 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर के, तो 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर जो है वो अपना बहुत सिंपल है, हमेशा 10:30 वाले कैंडल तक ट्रेड जनरेट कर देता है। इसके 4 सेटअप होते हैं। A+B मीन्स बाय का ट्रेड, यहाँ पर सिंपल सा रूल लिखा हुआ है। A+B जब भी ये कोई भी टू कैंडल का सेटअप A+B बताएगा मीन्स बाय का ट्रेड, A+C बताएगा मीन्स सेल का ट्रेड, रेड कैंडल पे बी आएगा मीन्स बाय का ट्रेड, रेड कैंडल पे ग्रीन कैंडल पे सी आएगा मीन्स सेल का ट्रेड। मीन्स इन चार में से कोई भी सेटअप आए, यदि रेड कैंडल के बी के पहले ए है, वो तो A+B हो जाएगा, तो ये फोर्थ सिंपल है, इसीलिए ए बी के पहले यदि ए आएगा तो ये A+B, यानी कि सेटअप बहुत सिंपल है, फोर है। A+B दिया आपने 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर ने, मीन्स बाय का ट्रेड। A+C दिया मीन्स सेल ट्रेड। रेड कैंडल पे बी दिया मीन्स सिंगल कैंडल सेटअप आया रेड कैंडल पे बी मीन्स बाय ट्रेड। ग्रीन कैंडल पे सी दिया सेल ट्रेड। यहाँ पर अपन ने एंट्री का रूल लिखा है, एंट्री कहाँ पर लेना है। A+B में एंट्री इस रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं, बी कैंडल के हाई के ऊपर, ए कैंडल के लो के नीचे सेल प्लेस करते हैं। सेल के यदि अपना A+C आया तो सेल कैंडल बी कैंडल के लो के नीचे अपन सेल करते हैं, ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। रेड कैंडल बी में अपन बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं, और बी कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। और ग्रीन कैंडल का जो सी आया है, उसमें सी कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री लेते हैं, और सी कैंडल के हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करेंगे। फर्स्ट टारगेट का रूल ये है, सेकंड टारगेट का रूल, और ये अदर रूल्स लिखे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब इसकी आपकी क्लास होगी, तो उसमें भी आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। ठीक है, ये कैश फ्यूचर के रूल लिखे हुए हैं। ये ऑप्शन में आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है, कौन से सेटअप पे काम करना है, ऑप्शन के रूल्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये कि अपना फर्स्ट टारगेट क्या होता है कैश का और फ्यूचर का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी 8 स्टॉक्स का। सबका लॉट साइज अलग अलग है, तो सबका टारगेट भी अलग अलग होता है। कैश में आप कर रहे हैं, तो कैश में आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स में काम कर सकते हैं। फ्यूचर का जो लॉट साइज, फ्यूचर ऑप्शन का ये लॉट साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग टारगेट लिखे हुए हैं सबके। ऑप्शन का टारगेट 15 से पहले, 15 के बाद, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैश और फ्यूचर का ये टारगेट। इस प्रकार का मीन्स रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी है। जैसे A+C दिया आज ICICI, सॉरी आज SBI में A+C दिया, SBI में A+C दिया मीन्स ये सेल का ट्रेड दिया। तो अपन क्या करेंगे, A+C में सेल के ट्रेड में काम करेंगे, सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे, ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो अपने सीट में लिखा हुआ है, वो फर्स्ट टारगेट पे अपन हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे। जो अपना सेकंड टारगेट है, वो 3 बजे वाले कैंडल के क्लोज पे बुक करेंगे 3:15 पे। इस प्रकार अपन काम करेंगे। ठीक है, यदि अपन ये सेल का ट्रेड एक बाय का सेटअप भी देख लेते, A+B आया था इससे पहले, A+B आया 9:30 और 9:45 वाले कैंडल पे, तो अपन क्या करेंगे, A+B में बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, और ए कैंडल के लो के नीचे एसएल, दोनों में से लोएस्ट लो के नीचे एसएल, क्योंकि ये रूल्स फॉलो करते हैं। राइट, A+B से पहले ए आया तो ये रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर सारे रूल्स लिखे हुए हैं। राइट, सारे के सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। राइट, A+B से पहले ये आया तो दोनों एक लोएस्ट लो के नीचे एसएल, बी कैंडल के आई के ऊपर एंट्री, और हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 3:15 पे। यहाँ सभी रूल लिखे हुए, एंट्री में कितना बफर देना है, एसएल में कितना बफर देना है, टारगेट किस रूल से सेट करना है। इसके अलावा ये 11 हमेशा 11 AM से पहले एंट्री नहीं आई और I2 की कंडीशन नहीं है, तो अवॉइड करना है या लेना है, सारे रूल्स यहाँ पर मेंशन है।
राइट। आप आपकी क्लास में तो सीखेंगे, बाकी यहाँ पर जो आपको अभी इसका ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप किस प्रकार इनमें काम करते हैं, राइट। रूल भी बहुत सिंपल है। 10 AM, 10:30 वाले कैंडिडेट से पहले ट्रेड मिल जाता है। 11 AM वाला, नहीं सर, 11 AM जो टाइम है वो एक फिक्स ऐसा टाइम है कि I2 की कंडीशन नहीं होगी और एंट्री नहीं आएगी तो अवॉइड करेंगे। I2 की कंडीशन होगी तो फिर अपन 11 AM के बाद भी एंट्री ले सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो अच्छे से डिटेल में आप क्लास में सीखेंगे, इनके वन बाय वन इन सबके। शायद आई होप आपने पहले वीडियो वॉच करे हो कि 10:30 AM इंडिकेटर के रूल्स क्या होते हैं, स्टॉक डे ट्रेडिंग के रूल्स क्या होते हैं, डेक्सो डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स क्या होते हैं, बंस इंडिकेटर के रूल्स क्या होते हैं। आपने पहले यदि वीडियो वॉच करें इनके सेपरेट सेपरेट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी वॉच करें तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप ज्वाइन करेंगे इन स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के लिए, उसके बाद जो आपकी सेपरेट सेपरेट 1-on-1 क्लास होंगी सभी स्टॉक डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर की, उनमें आपको डिटेल में इनके रूल्स बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल्स आप 1 by 1 आपकी क्लासेस में सीखेंगे। रूल बहुत सिंपल है, राइट। 10:30 इंडिकेटर के जो रूल्स अपन ने डिस्कस किए, बाकी इसी प्रकार बाकी अदर के बंसी इंडिकेटर भी इन 4 में अपन अप्लाई करते हैं। बंसी इंडिकेटर हमेशा 9:45 पे एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट, यदि बंसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड आया है तो 9:45 पे पता चल जाएगा। यदि 9:45 पे ट्रेड नहीं आएगा तो अपन आता जो इंडिकेटर है उसको अप्लाई करके काम कर सकते हैं, राइट। ये स्टॉक डे ट्रेडिंग इस प्रकार। तो रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। आप 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर जो 8 स्टॉक्स में ट्रेड जनरेट करता है, जिसका अपन ओवरऑल 10:30 AM इंडिकेटर में देने के लिए अपने लिए कब तक चेक करना होता है, 10:30 वाले कैंडल तक, और इसका ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा पॉजिटिव है उन 8 स्टॉक्स में जिनमें अपन इसको रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। उनमें आप करना चाहते हैं उनमें कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ओनली 4 स्टॉक में करना है जो बंसी की डी, उनमें आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ आपको एक सिंगल स्टॉक में करना है तो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर से आप डिक्सन में काम कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपने वॉच लिस्ट बना रखी है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपने स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं उनमें आप काम करना चाहते हैं, तो ये जो स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर है उसके रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके सेटअप बहुत सिंपल है। 0+2 मीन्स सेल ट्रेड, 0+1 मीन्स बाय ट्रेड। तो ये प्रॉपर अपने लिए सेटअप बता देता है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं। आई होप अभी आप सभी के लिए क्लैरिटी होगी। जब आप इसकी और इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो सेम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इसका एक कांटेक्ट नंबर मिलेगा। उस कांटेक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये जो डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं स्टॉक्स के, राइट, अपन ने भी स्टॉक्स के 4 इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया। मैंने जो आपको ओवरव्यू दिया कि एक स्टॉक का डिक्सन का इंडिकेटर होता है जो डिक्सन स्टॉक है जो डिक्सन में डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करता है। एक स्टॉक डे ट्रेडिंग है जो आप किसी भी स्टॉक में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉमन इंडिकेटर आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, कैश फ्यूचर ऑप्शन किसी भी सेगमेंट में आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 4 स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो बंसी इंडिकेटर जो एक फिक्स टाइम पे बताया है, राइट। आप यदि बिजी भी हैं तो उसमें बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, एक फिक्स टाइम पे आपको पता चल जाएगा क्या ट्रेड है। कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों में से किसी भी सेगमेंट में आप कर सकते हैं उसमें भी। इसके अलावा अपन ने देखा 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर, जो 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर का मैंने ओवरव्यू दिया उसमें करना चाहें उसमें कर सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक्स के इंडिकेटर में काम कर सकते हैं, ठीक है। इन इंडिकेटर्स के लिए आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप जो मैंने नंबर बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए उनमें से आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर दिए होंगे, एक है 9111414950, 9111414950। इस पे आप कॉल या मैसेज करना चाहें इस पे कर सकते हैं। आप इसमें नहीं कर सकते करना चाहते हैं दूसरे नंबर भी जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा उस पर भी करना चाहें तो उस पर कर सकते हैं, 7974155560। तो दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो टीम मेंबर रहेंगे वो आपको और इनकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आप इन्फॉर्मेशन लेके आप इनमें काम करना चाहें तो आराम से आप डिसाइड करके इनमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इन जो 4 स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया, इनमें से किसी भी इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, राइट। आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है और आपका अवेलेबल जो इन्वेस्टमेंट है और आप जिस सेगमेंट में भी करते हैं, ऑप्शन में या कैश में या फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग आप इंडिकेटर सेलेक्ट करके आप उसके रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो इन इंडिकेटर्स का एक्सेस आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे मिलेगा,
जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे ट्रेडिंग व्यू पे आपको सभी का एक्सेस आपको दिख रहा होगा, राइट। तो आप किसी भी मतलब ट्रेडिंग व्यू का किसी भी वर्जन में, आप प्रीमियम वर्जन या फ्री वर्जन, आप दोनों में से किसी में भी यूज कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला वर्जन यूज कर रखा है। आप इसको यूज करते हैं, इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम आपको वर्जन दिख रहा होगा, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन्स जो ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर्स ही है, इनका एक्सेस लेके आप ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का कोई भी वर्जन हो आप आराम से उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों में आपको बता दी। मेरी इस स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी कि मैंने प्रीमियम वर्जन ओपन कर रखा है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें मैंने ये इंडिकेटर्स अप्लाई कर रखे हैं। यदि आप चाहते हैं फ्री वर्जन में अप्लाई करके करना है तो ये कर सकते हैं, राइट। तो जो ट्रेड जनरेशन ये इंडिकेटर्स हैं, वो आप जो भी ट्रेडिंग व्यू का वर्जन यूज करें उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ये भी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस ब्रोकिंग फर्म के अकाउंट में काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पर। ठीक है, ये जो स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, इनमें से आप जो चाहें वो आप लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए लेना है। आपको 6 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए लेना है, 1 ईयर के लिए लेना है, या फिर 2.5 ईयर्स के लिए लेना है, या फिर उसके अलावा और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको लेना है। तो आप जिस सब्सक्रिप्शन प्लान में भी ज्वाइन करके इन इंडिकेटर्स का एक्सेस लेके काम करना चाहते हैं, तो आप आराम से इनका एक्सेस लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, इनकी और इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी मैं एंड करता हूँ, बाद में कोई डाउट या मैसेज आए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक, थैंक यू एवरीवन।